लफ्ज़ साधना से लेकर के अंजलि से लेके अनीता तक सब कुछ लिखा हुआ है, और रोहित से लेके उमन तक, ओनम से लेके उत्तम तक सारे प्रेमियों का इजहार बेहतर तरीके से किया गया है। लेकिन पहाड़ आती है, जब पहाड़ का पानी आता है, काली माँ का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां अंग्रेजों के द्वारा हजारों तोप के गोले दागे गए और उस मंदिर पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, आप हमारे पीछे के दृश्य को देखकर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपको हम कहीं उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की वादियों में लेके चले। आप मेरे चारों ओर के अगर दृश्य को देखोगे तो यकीनन आप ऐसा ही महसूस करोगे। लेकिन याद रहे कि आपको हम ना तो हिमाचल प्रदेश में ले जाके बता रहे हैं और ना ही आपको हम उत्तराखंड की वादियों में लेके गए हैं। आज हम औरैया जिले की सरजमी पे मौजूद हैं, जो नेशनल हाईवे 19 से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और यह चंबल की वो वादियां हैं, यह घनघोर जंगल की वो वादियां हैं जहां पर डाकुओं का, डकैतों का पहले जंजाल हुआ करता था और यहां पर डकैतों का कब्जा हुआ करता था। यहां पास में हमसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मां का, मंगला काली का, मां काली मां का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां डकैतों ने आज से 30 साल पहले कब्जा करके रखा था। जहां सीमा परिहार से लेके आपने विभिन्न प्रकार के डकैतों और डाकुओं के नाम सुने होंगे। इन डाकुओं और डकैतों का इस क्षेत्र में कब्जा हुआ करता था। आइए आपको हम इस क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं और इसके संबंध में अधिक जानकारी देते हैं। बोलना नहीं। इस समय हम मंदिर के बिल्कुल निकट तक पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे के दृश्य को देख के बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि ये चारों ओर का जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे पूर्ण रूप से पहले डाकुओं का राज हुआ करता था। और यहां डाकुओं के अलावा पहले कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि आपको चारों ओर के जब हम दृश्य दिखाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चल आना जाना बना रहता था, उनका ही पूर्ण रूप से कब्जा था। आज के समय में क्या है, अब के समय में डाकू रहे नहीं, डाकू समाप्त हो गए। आपने सीमा परिहार से लेकर डाकू गुर्जर सिंह से लेकर विभिन्न प्रकार के डाकुओं के नाम सुने होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं आप गूगल करके भी जानकारी ले सकते हो। बहुत सारे डाकू अभी भी जिंदा है जो कि जेलों में पड़े हुए हैं, सज़ा काट रहे हैं। ये हमारा मंदिर है, आप देख सकते हो। ये देवी माँ मंगला काली देवी जी है, जो आप बेहतर तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये देवी जी आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये दीवार से प्रकट हुई है। और ये वास्तविकता भी है, ये सत्य भी है। और इस मंदिर का निर्माण भी उस समय रातों रात हुआ जब देवी माँ यहाँ स्वतः प्रकट हुई। आप बहुत ध्यान से देखने की यदि कोशिश करेंगे, आप बहुत बेहतर तरीके से उस दृश्य को भांप पाएंगे, उस दृश्य को देख पाएंगे। यहाँ पे अभी महंत जी हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप यदि ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप बिल्कुल स्पष्टता देख सकते हैं कि माता देवी जो है वो इस दीवार से स्वतः प्रकट हुई हैं। और प्रकट होने के साथ साथ यहाँ पे लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं, जो अपनी विभिन्न प्रकार की मनोकामना और दृढ़ इच्छा के साथ यहाँ आते हैं और सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हम सबसे पहले यहाँ देवी माँ को एक बार प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि जो कन्नौज के राजा थे उन्हीं के माध्यम से इस मंदिर का बाद में निर्माण तो हुआ, लेकिन जब निर्माण तभी कराया गया जब यहाँ पे जब मंगला काली देवी स्वयं प्रकट हुई, उसके पश्चात यहाँ पे निर्माण करवाया गया। यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ता हैं। एक रास्ता वो जहाँ से हम आए हुए हैं, जहाँ से अभी आए हुए थे, एक ये दूसरी रास्ता है, आप सामने देख सकते हो। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यदि आप किसी वाहन से आते हैं तो उस साइड से आ सकते हैं बेहतर तरीके से, आपके आने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। यदि आप इसके चारों ओर का दृश्य देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किस प्रकार चारों ओर का वातावरण है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो यमुना नदी मौजूद है, जो अपने विकराल रूप के लिए जानी जाती है, जिसमें ना जाने कितने लोगों की आज तक ज़िंदगियाँ समाप्त हो चुकी हैं। इस मंदिर के आसपास के वातावरण को जब आप ध्यान से देखेंगे तो बेहतर तरीके से देख पाएंगे। यहाँ से नीचे की ओर कितनी गहरी खाई दिखाई देती है, आपको चोटियाँ पहाड़ी के रूप में दिखाई देंगी। यहाँ नीचे के दृश्य को आप देखेंगे तो भयावह हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आसपास कोई मकान नहीं, आसपास कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे जो शिलापीठ बने हुए, जो मंदिर बने हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं मंदिर के पास में ही ये स्थित है, जो जिसको नंदी महाराज के नाम से हम जानते हैं। माँ के भक्त जी हैं जो हमें यहाँ पे मिल गए हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हुए थे। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम ऋषि गुप्ता है जी। ऋषि गुप्ता जी रहने वाले हैं जी, यहीं औरैया से रहने वाले हैं। रहने वाले। अच्छा, आप यहाँ कब से आते जाते हैं? हम तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, यहाँ से काफ़ी
साल हो गए, मतलब बहुत ही दिन से आ रहे मतलब। अच्छा, आसपास यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र सा दिखाई देता है, क्या वास्तव में ये भयभीत करने वाला है? हाँ बढ़िया है, मतलब अच्छा देखने में, बढ़िया, पुराना भी है बहुत। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर की शक्तियों के तो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है और काफ़ी शक्ति, सब बहुत दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, मतलब काफ़ी, मतलब मनोकामना सभी पूर्ण होती है, मतलब ये बिल्कुल मतलब सत्य है। आदमी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, सब बताता है। इसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी के लिए गूगल पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी पूरा अपडेट डाटा मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम आपसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या कभी कोई आपने अपनी मनोकामना रखी जो कभी पूरी हुई हो? नहीं, पूरी सब सारी मनोकामना पूरी होती हैं, मतलब जो भी मांगते मैया रानी से, माता रानी से, सब मतलब इच्छा पूरी होती है। तो अभी आप अकेले आए हुए हैं या परिवार के साथ? अभी तो हम अकेले आए, परिवार भी आता है मेरा, सब पूरी फैमिली भी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, परेशानी हुई ना, दिन तक रही ना होगी कभी। आपको एक घेरा सा बना हुआ दिखाने वाले हैं, इसके बारे में मनोकामना वो है जहाँ पे इसको प्रेम का मंदिर के रूप में मानते हैं, यानी जहाँ पर प्रेमी जोड़े आते हैं या कोई एक सिंगल प्रेमी आता है जिसका जो अपने जिससे भी प्यार करता है उसका नाम यहाँ लिख के जाता है और अपना नाम उसके साथ लिख के जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आइए हम आपको लेके आए, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रेमियों के द्वारा अपने प्रेम का इजहार किया गया है। आप बेहतर तरीके से देखिए, बहुत सारे लोगों ने दिल बनाया, दिल बनाने के बाद अपना नाम लिखा हुआ है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप देख सकते हैं अर्पित से लेके विभिन्न प्रकार की सरता तक है यहाँ पे, और चारों तरफ प्रेमी जोड़ों ने इस सीकचे पे चढ़ के, इस जिंगले पे चढ़ के, इन दीवारों पे चढ़ के अपने प्रेम का इजहार बहुत बेहतर तरीके से किया है। इन दीवारों में उनके प्रेम के भयावह वो तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई, जहाँ खतौली से लेके जालौन तक के प्रेमी आशिक यहाँ आए हुए हैं और अपने प्रेम का इजहार किस प्रकार से इन्होंने दीवारों में किया है। और चारों तरफ की दीवारों में जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो प्रेमी जोड़ों के नाम, लेकिन यहाँ पे प्रेमी जोड़ों के नाम मिटाए नहीं जाते, प्रेमी जोड़ों के नाम स्वयं मिट जाते हैं, क्योंकि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के ऊपर जब नाम लिख देता है तो वो कहीं ना कहीं उस प्रेमी के ऊपर शायद कब्जा कर लेता है। इसलिए पुराने आशिक बेचारे सारे के सारे बेसहारा रह गए और उन आशिकों का कोई ठिकाना ना रहा, उनको कोई अपना ना मिला, उनको कोई पराया ना मिला, और ना ही उसको मिला कोई उसका सपना। उसके सारे सपने सपने रह गए, ना ही हकीकत में कोई हुआ अपना। इन दीवारों पे लिखे हुए ये सारे शब्द जब एक प्रेमी के नाम पे दूसरा कोई प्रेमी अपने प्रेमिका का नाम लिख के चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये मानने लायक बात हो जाती है कि उस प्रेमी के नाम को वो दफन करके चला जाता है और अपने कफन में पूरे सफन को मिला के चला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं शिवम लफ्स साधना से लेकर के अंजलि से लेके अनीता तक सब कुछ लिखा हुआ है, और रोहित से लेके उमन तक, ओनम से लेके उत्तम तक सारे प्रेमियों का इजहार बेहतर तरीके से किया गया है। लेकिन उस बात को लेकर के हम जरूर इतना तो आपसे कहना चाहेंगे कि वास्तव में हकीकत में जो भी प्रेमी अपनी दृढ़ इच्छाओं को लेके आते हैं, चारों तरफ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ ऐसा होता है, जबकि हर साल इस जगह का मेंटेनेंस किया जाता है, फिर भी ना जाने हजारों प्रेमी आशिक जोड़े आकर के यहाँ पे विभिन्न प्रकार से इन दृश्यों में अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस प्रेमी के इस प्रेमी भवन, इसको हम कह सकते हैं, इस प्रेमी के भवन के अगर हम इसके इस पार आते हैं और इसके इस ओर आपको दिखाने की कोशिश करें, इसके चारों ओर की खाई को आप देख के बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। भारत के इतिहास में आपने शायद ही कोई आज तक ऐसा मंदिर देखा हो जहां का मंदिर इतना भयावह हो, इसके चारों ओर के दृश्य इतने भयावह हो, जहां देख के आप इतने व्याकुल हो जाएं, जहां पे चंबल की पहाड़ियां, चंबल के मंदिर के वो आसपास के दृश्य भी आपके आंखों में कैद होते होते रह गए होंगे। इन पहाड़ों में इन डकैतों को पकड़ने के लिए पुलिस भी कभी नहीं आ पाई और पुलिस ने भी कभी कुछ नहीं कर पाया। ना जाने कितनी बार पुलिस ने प्रयास किया होगा, फिर भी इन डकैतों को कभी पकड़ नहीं पाया। यहाँ के चारों ओर के दृश्य देख के आप बहुत आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या है, ये सब वही है जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। ये चारों ओर का वो मनमोहक दृश्य, ये चारों ओर का वो वातावरण है जो आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। इस दृश्य और इस वातावरण को देखने के लिए ना जाने कितने लोग व्याकुल होते हैं और संबंध में विज्ञान ने कोई इस चीज़ का सबूत नहीं दे पाया, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान ईश्वर को कभी नहीं मानती है, लेकिन आम जनमानस और वही वैज्ञानिक ईश्वर में पूरी आस्था रखते हैं, ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं विज्ञान का टीचर होते हुए भी आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप ईश्वर में आस्था ना रखिए। आप ईश्वर में भरपूर आस्था रखिए, क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर में भरपूर आस्था रखता हूँ, 100% ईश्वर को मानता हूँ।
और इसी प्रकार की साइंस की उन कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जहां आप अपनी आस्था और विश्वास के साथ भी अपनी दृढ़ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। विज्ञान कभी इन इच्छाओं को नकारता नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की विभिन्न जानकारियों के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।